हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगचुक फिश लवर्स में आपका स्वागत है। आप सब देख ही रहे हैं कि पंजाब में काफी ज्यादा पानी आ चुका है एंड उन सब की जो है वो बसले एंड जो है उनके उन्होंने जो भी जानवर पाले हुए थे वो सब जो है काफी ज्यादा मतलब खतरे में है एंड उनके घर भी जो है वो टूट चुके हैं and घर बेघर हो चुके हैं वो सब। तो क्या कर सकते हैं अब मैं तो हम तो जो है गॉड से प्रे कर सकते हैं कि जैसा सब जो है वो रोक दें एंड बारिश पर तो उसका कंट्रोल नहीं है। एंड मैं उन सबको है जो है थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने जो है उन सबकी जो है हेल्प की है। इस सब में उन्हें खाने की हेल्प की है, उन्हें मेडिकल हेल्प की है, उनके सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सब भी ये जो अपनी सेफ्टी रखें। अगर आपको लगता है बारिश बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकले एंड अपना इम्पोर्टेंट सामान जो है वो सेव करके रखिए एंड अपने को जो है अच्छा जो है वो खाना जरूर मौसम के क्वेश्चन पर। चलिए मैं आप सबके साथ एक न्यू स्टोरी जो है वो शेयर करने जाती हूँ जिसका नाम है आई हेट यू। ये एक वांशिक स्टोरी है एंड इसमें जो वांशी है वो विंग से जो है वो शेयर करता है, लेकिन देखते हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद जो है उन दोनों के बीच जो है लव प्यार आता है। मैं ये स्टोरी जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैंने जो है ऑथर से परमिशन ले ली है इस स्टोरी के लिए। तो आप सब जो है मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी को जाकर वहाँ पर भी उनके मैं जो इसका स्टोरी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आप सब जो इधर आकर उनकी आईडी पर जी स्टोरी रीड भी कर सकते हैं एंड उनकी जो बाकी स्टोरी है वो भी सब रीड कर सकते हैं। मैंने उनकी जो है 4 और 5 स्टोरी जो है वो रीड कर ली है एंड काफी ज्यादा अच्छी होती है उनकी स्टोरी। तो मैंने जो है ये वाली स्टोरी उनकी परमिशन ले ली थी। तो मैं आप सबके साथ जो है लवली स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी एंड आपसे अपना जो है इंटरेस्ट जरूर दिखाना है स्टोरी में, क्योंकि देखिए मैं ये स्टोरी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी इसके इसके साथ जो है मुझे मोटिवेशन उस ऑथर को मोटिवेशन मिलेगा एंड जो वो भी जो है इस स्टोरी को यहाँ पर आके सुनेंगे एंड जो है आपने कमेंट्स किए होंगे वो सब पढ़ेंगे एंड उनको भी जो है काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज आप सपोर्ट करना, ठीक है सबको। देखिए आप बुरा मत बोल रहे हो, किसी की भी जो है कुछ भी काम करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप सब ये जानते हैं क्योंकि हम जो इंसान होते हैं वो सब कुछ जानते ही होते हैं कि किसी भी को भी काम करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। तो प्लीज आप जो है उनको उनकी स्टोरी जरूर पढ़ना, उनके आईडी पर जाकर एंड उन्हें जो है वहां पर भी जाकर जो है वोट जरूर करना उनकी स्टोरी के लिए। तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा ये स्टोरी सुनकर एंड बाकी स्टोरी जो है उनकी सुनकर। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। एंड जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ एंड जिन्होंने ये किया उनके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ। वो भी स्टोरी तो सुनते हैं, व्यूज तो आते हैं, तो उनके लिए भी थैंक्स गाइस। बस आप मुझे जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है, ऐसे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने वांगची को देखा है? एक प्यारा सा लड़का जो है वो कॉलेज में घूम रहा था एंड सबसे पूछ रहा था कि क्या आपने लैन वांगची को देखा है? नहीं, जो विंग है वो वांगची के दोस्तों से पूछता है। जैक्सन, क्या आपने वांगची को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। जो जाजिन जो है वो गर्ल है, उसने कहा किस लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। आपने कुछ कहा जानजिन? क्योंकि जानजिन ने ये बात धीरे से कही थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। पर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो फोन नहीं उठा रहा है एंड मैं घबरा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। चिंता मत करो, वो यही कहीं होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, बाय बाय। वाई विंग, उसके साथ इतना स्वीट बिहेव करने के लिए हमें और कितना ड्रामा करना होगा, पता नहीं और कितना जरा ड्रामा करना पड़ेगा। सूची ने कहा वांगजी इसके साथ जो करना चाहे वो करे, लेकिन मैं अब उसके साथ और अच्छा बनने का ड्रामा नहीं कर सकता। विंग को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो जैक्सन ने कहा, तुम गधे हो। तो जानजी ने कहा, लेकिन वांगजी कहाँ पर है? उसे एक न्यू गर्ल मिल चुकी है एंड दोनों शक पर है एंड टेरेस पर जो है वो दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए हम भी टेरेस पर चलते हैं, लाइव फोन देखने का मौका मिला है हमें। सभी लोग जो है वो जोर जोर से हंसने लगते हैं।
ओह, तुम बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी हो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? तुम्हारी जो बॉडी मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। उफ, ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है। वांगजी, क्या आप जहाँ पर हैं? नॉक होने की आवाज आई। शिट, हिलना मत, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम जहाँ पर हैं। वांगजी ने कहा। वांगजी मन ही मन बिंग को गाली देते हुए कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी तो मुझे इतना अच्छा मौका मिला था, मैं इसकी वजह से इतनी सेक्सी गर्ल को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। विंग, मुझे लगता है वांगजी अभी यहाँ पर नहीं है। विंग ने कहा, मुझे लगता है वांगजी यहाँ पर नहीं है। मैंने अभी जो है वो वांगजी के दोस्तों से पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता। वहां से चला जाता है। जो टेरेस का डोर होता है वो नॉक होना बंद हो जाता है। तो वो लड़की कहती है, मुझे लगता है वो लड़का जहाँ से चला गया, चलो अब शुरू करते हैं। उस लड़की ने कहा, डार्लिंग वो लड़का चला गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। वांगजी ने कहा उस लड़की की तरफ देखते हुए, ऑफ कोर्स सेक्सी, मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वांगजी ने अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए कहा, खुले में ये सब कुछ करने का एक अलग ही मजा है। वो लड़की गर्ल की बॉडी पर हाथ फेरने लगता है। गर्ल भी जो है वो एक्साइटेड हो जाती है एंड अपनी लोअर बॉडी को जो है वो वांगजी की लोअर बॉडी से कनेक्ट करने लगती है। इस टाइम जो वांगजी है वो अब साथ में आसमान पर होता है एंड वो जानता है कि उसके फ्रेंड्स जो है उसे इस टाइम ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। इसलिए वांगी जो है अपना एंड उस लड़की का उन्हें एक अच्छा एंगल दिखाता है। लेकिन जो शो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन उस वीडियो में जो है उन दोनों की फेस जो है नहीं दिख रही थी। अब हमें टाइम स्किप कर कर कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है। वांगजी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आया एंड अब मुझे बता दो तुम मुझसे क्या चाहती हो। ओह वांगजी, यू आर सो लवली, मुझे मुझे एक एक्सपेंसिव मेकअप किट चाहिए। वांगजी ने अपने फेस पर एक चकिंग स्माइल लाते हुए कहा। वांगजी ने अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए कहा, ठीक है, वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। दल के जाने के बाद वांगजी के फ्रेंड्स कहते हैं, वाह माय फ्रेंड, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या हम भी ऐसी कुछ कोशिश कर सकते हैं? क्या हम भी कोशिश करें? वांगजी ने भी एक टेबल स्माइल करते हुए कहा, ये सब तो पैसे के लिए बिकने वाली है, पैसे फेंको एंड जो चाहे वो करो। जैन जी ने कहा, विंग तुमको ढूंढ रहा था वांगजी। हाँ मुझे पता है, अब कॉलेज ओवर हो जाएगा एंड सबसे पहले तो मुझे इस विंग से छुटकारा पाना होगा। जब तक मैं उसे अपने बिस्तर पर नहीं ले आता तब तक मैं ऐसे नहीं बैठूंगा। एंड उसके बाद मैं उसके मुंह पर भी पैसे फेंकूंगा एंड केस खत्म। सब जो फ्रेंड्स है वो हंसने लगते हैं। चलो अब चले, कॉलेज बंद होने वाला है। एंड दूसरी तरफ विंग विंग कहता है कि आज पूरे दिन मैंने लैन वांगची को नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम को उसे वीडियो कॉल पर देख लूंगा। अरे यार, मुझे जियांग चंग नहीं छोड़ेगा अगर मैं टाइम पर घर पर नहीं पहुंचा तो। एंड कुछ देर बाद मैं घर पर आ गया। जियांग चंग, तुम कहाँ पर हो? चैंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ बेवकूफ। तुम्हें इतनी देर कहाँ पर लगी? तुम्हारी क्लास 3 बजे ही खत्म हो चुकी थी ना? तो विंग ने कहा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। तो चैंग ने कहा, क्या तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं? तो विंग ने कहा, जियांग चंग, अगर अब तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा। तो चैंग ने कहा, अच्छा ठीक है, आओ। तो विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। खाना खाने के बाद चैंग ने कहा, कल से देर मत करना एंड उस लड़के से दूर रहना, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। विंग ने कहा, जियांग चंग तुम बहुत बुरे हो। चैंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, आप पढ़ो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो कि नहीं? तो विंग ने कहा, बेशक मैं बनना चाहता हूँ। चैंग ने कहा, तो मन लगाकर पढ़ाई करो। विंग ने कहा, जी फादर। विंग, तुम मुझसे पढ़ाई खाओगे। विंग जल्दी से भाग जाता है। जियांग चंग अपने मन में सोचता है, अगर तुमने मेरे भाई के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लैंडमार्क जी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ओए डफर उठो। नहीं यामचैन, उठो नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। विंग झटके से जाग जाता है एंड सडनली बेड से नीचे गिर जाता है। जी यामचैन, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मुझे पता है, तैयार हो जाओ और नीचे आओ, तुम्हारे कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। विंग कहता है, वांगची ने कल मेरा फोन नहीं उठाया और आज मैं उसे जल्दी जल्दी जाकर मिलूंगा। विंग,
मैं आ रहा हूँ जंगचंग, प्लीज रुक जाओ, चिल्लाओ मत। 10 मिनट बाद जंगचंग कहता है, कॉलेज जल्दी खत्म कर कर जल्दी घर आना। ओके फादर। विंग, ओह ठीक है ठीक है। जंगचंग, तुम मुझसे छोटे हो, कुछ तो शर्म करो। किसने कहा? मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ जंगचंग। तुम्हारे सपनों में। जल्दी करो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं चैंग, मैं खुद जाऊंगा। क्यों? मैं लोगों को ये नहीं बताना चाहता कि मेरा बड़ा भाई अमीर है, वरना कॉलेज कॉलेज की गर्ल्स हमारे पीछे पड़ जाएंगी। तो फिर ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे पैसों के पीछे आएंगी। लेकिन सभी लड़कियां भी नहीं, क्योंकि मेरे कॉलेज में काफी अच्छी एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स ही हैं। तो फिर मेरे लिए भी कोई ले आओ। रियली? नहीं नहीं विंग, नो नो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जानता था तुम खड़ूस के खड़ूस ही रहोगे। विंग, ओके ओके मैं अब जा रहा हूँ। आई लव यू गगा। जंगचंग एंग्री होने का दिखावा करते हुए कहता है, हाँ हाँ आई लव यू टू। बाय स्टूपिड। जंगचंग, मैंने तुम्हें सुन लिया है। चैंग मुस्कुराता है एंड विंग को जाते हुए देखता है। वो हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। विंग जो है पूरे कॉलेज में वांगची को ढूंढता है। वो खुशी खुशी जो है वो वांगची को ढूंढ रहा है। तभी वो कुछ तभी वो कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो आपस में कुछ वीडियोस देखते हैं एंड बात करते हुए देखता है। वेंटिंग पीछे से जो है वो विंग को पुकारती है। विंग का स्कूल से लेकर कॉलेज तक कोई भी फ्रेंड नहीं था, क्योंकि विंग के फेस पर कुछ है ना ब्लैक स्पॉट्स थे, इसलिए वो थोड़ा अगली दिखता था। एंड जो वेंटिंग थी उसने थर्ड सेमेस्टर में ही एडमिशन लिया था। जो वैनकिंग थी उसने ही विंग की तरफ अपना फ्रेंडशिप का जो हाथ को बढ़ाया था एंड विंग जो था वो वैनकिंग की जो है फ्रेंडशिप पाकर काफी ज्यादा खुश था। क्या तुम बहरे हो गए हो? नहीं, तो फिर तुम मुझे सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं तो इतने शोर में सुन ही नहीं पाया। ये सब स्टूडेंट्स किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैंने सुना है कि ये एक कॉलेज स्टूडेंट ने के थ्रू बनाया गया एक जो है वो पोर्न वीडियो है। रियली? और हाँ, ये वीडियो कल का है, कॉलेज की टेरेस का। इन दिनों लोगों को क्या हो गया है वैनकिंग? होना क्या है, लस्ट बढ़ गई है। विंग ने वैनकिंग के मुंह पर हाथ रख दिया। धीरे कहो पागल लड़की। विंग, तुम अकेले जहाँ पर एक ऐसे पर्सन हो जो 18वीं सदी में रह रहे हो, बाकी सब लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है वैनकिंग? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे किसकी क्या जरूरत है वैनकिंग? विंग, बिल्कुल भी नहीं। विंग, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाने में मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे स्टडी करनी है। और वैसे भी मुझे ऐसे बेचारी लड़कियों को कौन गर्लफ्रेंड बनाएगा? मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ। पागल, कहीं तुम मुझे बेचने की तैयारी तो नहीं कर रही हो ना? वैन किंग, तुम जैसे लड़की के पैसे कौन देगा मुझे? ओह गॉड, आपने मुझे कैसा फ्रेंड दे दिया है। टू स्वीट। पीछे जो है वो एक बॉयज का ग्रुप खड़ा था एंड उनमें से एक लड़की ने कहा, यस स्वीट, जिसे देखकर जो है हर किसी के मुंह में पानी आ जाए। विंग उन सबको जो है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, अपनी आंखें बड़ी कर कर देखता है। क्या हुआ स्वीटी, क्या तुम्हें हम हॉट लग रहे हैं? क्या तुम कमरे में जाना चाहोगी? विंग की आंखों में आंसू आ गए एंड उसके बाद जो वैंकिंग थी वो गुस्से में आ जाती है एंड लड़कों के मुंह पर स्लैप करती है और कहती है, नहीं कहते, तुम्हें देखकर मुझे गटर की याद आ रही है। वो बॉय कहता है कि तुमने जो अच्छा नहीं किया। वैंकिंग जो है वो जोर से हंसती है एंड कहती है, बेवकूफ, अगर तू और जरा पढ़ना चाहता है तो बता एंड अपने फ्रेंड से भी पूछ ले, मैं कराटा हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। इसके बाद वो बॉयज जो थे वहां से चले जाते हैं, जाते जाते कहते हैं कि तुमने जी अच्छा नहीं किया, हम तुम्हें बाद में देखेंगे। यो वेलकम। यो वैंकिंग थी वो, उसने ये हंसते हुए कहा। ये कहकर वैंकिंग और जोर से हंसने लगी और विंग के कंधे पर हाथ रखती है एंड कहती है, चलो अब चलते हैं, नहीं तो प्रोफेसर आ जाएंगे। विंग भी जो है वैंकिंग के साथ स्माइल करता है एंड वो स्माइल करते हुए जो है वैंकिंग के साथ जो है वो क्लास में चला जाता है। और दूर से वांग जी एंड उसके फ्रेंड ये सब कुछ देख रहे थे। शूशे कहता है, वांग जी, कोई और आपकी चीज पर नजर रख रहा है। वांग जी कहता है, रखनी है तो जैसे रखनी है। 3 साल कोशिश करने के बाद भी वो मुझे अपने बेड पर नहीं मिला तो वो किसी को क्या मिलेगा?
चलो अब चलते हैं, ड्रामा खत्म हो गया। अब हमें टाइम स्किप कर कर जो है लंच टाइम का दिखाया जाता है। शूशी कहता है चलो ठीक है, कल पार्टी करते हैं, क्या कहते हो? तो सभी कहते हैं ठीक है। एंड उसके बाद फिर से शूशी कहता है वांग जी, देखो तो सही, तुम कुछ ही घंटों में कितनी ज्यादा फेमस हो गए हो। मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे जो है वो सेक्स की वीडियो शूट करनी चाहिए। वांग जी कहता है उसे डिलीट कर दो। तो शूशी कहता है क्यों, अभी तो हमें कुछ मजा भी नहीं आया। जानजिन कहता है शूशी, तुम्हें ऐसी वीडियो वांगची को नहीं डालनी चाहिए। अगर वांगची के फादर को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी वजह से हम सबको तकलीफ उठानी पड़ सकती है। शूशी कहता है ठीक है ठीक है। कैंटीन में वांगची, शूशी एंड जानजिन जो है वो मेज पर बैठे थे, मतलब कि चेयर्स पर बैठे थे। वांगची के पीछे से एक जो है वो हैप्पीली वॉइस आती है, वांग जी आप कैसे हैं? आई एम गुड। कल आप कहाँ पर थे? विंग, क्या मैं तुमसे पूछकर कहीं जाऊंगा? क्या तुमसे पूछकर कोई काम करूंगा? मेरा ऐसे कहने का मतलब नहीं था वांग जी, मैं बस ये पूछ रहा था, कल तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया एंड मैंने तुम्हें कहीं देखा भी नहीं। हाँ, तुम्हारा यही मतलब है कि मैं जो भी करूँ तुमसे पूछा करूँ? नहीं वांग जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तुम जहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। जो वांग जी था उसने विंग को बीच में ही बोलने से रोक दिया। ठीक है ठीक है। जो विंग था उसका चेहरा काफी रोंदू टाइप हो गया था। विंग कैंटीन से बिना खाना खाए ही चला गया। जानजिन, ओ माय पुअर विंग, वांग जी ने कहा, अब तो जेल लाइन पर आएगा। तुम सब देखना, इसे मैं अपनी कितनी जल्दी मैं इसे अपने नीचे लाता हूँ। जानजिन, वो तुमसे प्यार करता है वांग जी। वांग जी ने कहा, मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं, मैं इस बेवकूफ से प्यार करूंगा? कभी नहीं। सुशी ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें उसके बिग ग्लासेस एंड उसके फेस पर जो काली स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं है? कभी नहीं। तीनों फ्रेंड जो है वो हंसने लगते हैं। जब वैनकिंग ने विंग को इस तरह देखा तो उसने विंग को जो है क्लास में इस तरह देखा तो उसने पूछा, विंग क्या हुआ? कुछ नहीं वैनकिंग। कॉलेज खत्म होने के बाद जो विंग था वो गेट पर वांगजी का वेट कर रहा था। वांगजी के आते ही जो विंग था वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, वांगजी तुम्हें क्या हो गया है? वांगजी उससे बात नहीं करता एंड विंग कहता है, नो वांगजी प्लीज मुझसे बात करो। वांगजी कहता है क्यों? विंग कहता है, बताओ तुम्हें क्या हुआ? तुम सच में सुनना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ? वांगजी ने कहा, तो तुम खुद से ये क्यों नहीं पूछते? मैं कैसे ये जानूंगा वांगजी, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारी रिलेशनशिप के 3 ईयर बाद में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड से किसी चाहिए एंड उसके साथ मुझे जो है वो सेक्स करना है। वांग जी, हम ये सब शादी के बाद करेंगे। तुम मुझे अभी नहीं करने देते तो तुम मुझे शादी के बाद क्या करने दोगे? मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम किसी और के पास चले जाओगे एंड तुम मुझे धोखा दे रहे हो। विंग ने वांग जी को दोनों हाथ पकड़ लिया एंड कहा, वांग जी प्लीज तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। नहीं वांग जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं, तुम तो मुझे टच भी नहीं करने देते एंड मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो रोते हुए कहता है, नहीं वांग जी ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी उसे रोते हुए देखता है एंड कहता है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। लेकिन हम कहाँ पर जाएंगे? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। ठीक है। वांगची जो है कॉलेज की पिछली बिल्डिंग में जाता है। वहां कोई नहीं जाता क्योंकि अभी वो बिल्डिंग जो है वो बन रही है, उस पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। विंग डरा हुआ होता है लेकिन फिर भी वो वांगची के पीछे जाता है क्योंकि विंग जो है वो वांगची को खोना नहीं चाहता। वांगची विंग को बिल्डिंग के अंदर ले जाता है एंड वांगची के फेस पर एक इवल स्माइल है। वांगची सोचता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जी बेवकूफ, मेरे चंगुल में फंस गया। वांगजी अपना बैग नीचे रख देता है एंड वो विंग की ओर बढ़ता है। विंग अपना बैग टाइटली पकड़ लेता है तो वांगजी कहता है, डरो मत, पहले पहले तुम्हें डर लगेगा लेकिन उसके बाद तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे ब्रेकअप ना करूं? तो ये सुनकर जो है विंग ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। विंग ने इस बार फिर से अपना सिर हिलाया
अब हमें टाइम स्किप कर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। पूरे समय जो है विंग ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने अपना मुंह जो है वो कसकर बंद कर रखा हुआ था। जब वांग जी विंग के साथ सब कुछ कर लेता है, मीन्स सेक्स कर लेता है, तो वो विंग को जो है उठाता है एंड कहता है अब 4 बज चुके हैं तो तुम अपने घर पर जाओ। तो विंग जो है वो जाने से पहले पूछता है, वांग जी अब तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करोगे ना? मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा था। वांग जी ने बस वही नहीं में जवाब दिया। विंग जो है वो धीरे धीरे वहां से जाने लगता है, लेकिन वो एक बार वो पलट कर जो है वो वांग जी को नहीं देखता, क्योंकि उसे जो है वांग जी की इन हरकतों का थोड़ा बुरा लगा था। विंग की फीलिंग्स जो है वो हर्ट हुई थी, लेकिन उसे अब जो उम्मीद थी कि वांग जी अब उसे छोड़कर नहीं जाएगा। विंग जो है वो थोड़ी दूर पर ही गया था तो उसे याद आया कि उसका जो है उसके आई ग्लासेस जो है वो बिल्डिंग में ही रह गए हैं। विंग अपने ग्लासेस लेने बिल्डिंग के अंदर गया, लेकिन वो वहीं पर रुक गया। वो कुछ दूरी पर ही रुक गया, क्योंकि उसे वो जो है जो जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा पास गया एंड उसने देखा वांगजी, जू जानजिन एंड शुशे जो है वो जोर जोर से हंस रहे हैं। शुशे ने कहा, वांगजी तुमने तो कमाल कर दिया। हमें पहले बताया होता तो हम भी आकर जो है लाइव पॉन देख लेते। उस विंग में उसके बॉडी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं तो बस यही सोचकर जो है वो हॉट हो जा रहा हूँ कि तुमने उसके साथ किस पोजीशन में जो है वो सब किया होगा। यार तुम्हें मजा आया? तुमने एंजॉय किया ना? तो वांगची ने कहा, तुम लोग नहीं जानते कि मैंने उसके साथ कितना एंजॉय किया। तुम लोग ये सोचो कि मैंने उसके साथ लगातार 2 घंटे तक वो सब कुछ किया। मेरा मन अभी भी जो है वो सब कुछ करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने उसकी बॉडी के साथ वो सब कुछ कितनी देर तक भी किया हो, लेकिन फिर भी कल वाली लड़की के साथ भी मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, लेकिन आज आज तो हद ही हो गई। मैं सेक्स के लिए रोज गर्ल्स चेंज करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे उसके साथ अपना ड्रामा जो है वो स्टार्ट रखना चाहिए। मैं तो अभी भी उसके साथ और ज्यादा जो है वो सब कुछ करना चाहता हूँ, अलग अलग पोजीशन में। एंड एक बात और, जे विंग का फर्स्ट टाइम था। ओह माय गॉड, कितना बेवकूफ है वो, मेरे ड्रामे को प्यार समझ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना जाजिन एक गर्ल है, नहीं वो बॉय है। तो जानजिन कहता है, चलिए इस खुशी में आज रात पार्टी करते हैं, आपके अपार्टमेंट में जो है वो गर्ल्स लाएंगे। वांग जी ने कहा, हाँ यस चलो। अब हमें सीन शिफ्ट करके जो है विंग की तरफ का दिखाया जाता है। विंग ने जो है अपने हाथों से अपना फेस जो है वो ढक लिया था। उसने अपनी लाइफ का इतना बड़ा जोखिम उठा लिया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो उसने उन 3 दोस्तों को जो है वो उन 3 फ्रेंड्स की बातें सुनकर अंदर से काफी ज्यादा टूट चुका था। विंग इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक हो चुका था कि उसके पैर जो जवाब दे चुके थे। विंग ने वहां से अपना जो है वो चश्मा उठाया एंड धीरे धीरे वहां से जाने लगा। विंग जो है वो दिल से काफी कमजोर था, वो काफी ज्यादा इनोसेंट था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वांगजी उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। विंग ने अपने बैग से फोन निकाला एंड उसने जो है अपने फोन पर जंग चंग का नंबर डायल किया। कुछ रिंग्स जाने के बाद ही जंग चंग ने फोन उठा लिया। हेलो विंग। हेलो गोगा। जंग चंग जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि अभी अभी जो है विंग ने उसे जो है उदास वॉइस में जो है वो गगा कहा है। तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज से थोड़ा आगे हूँ। तुम मुझे लेने आओ। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठीक है वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ गगा। मैं आ रहा हूँ विंग। कुछ देर बाद जंग चंग कार लेकर आता है। विंग की हालत देखकर जंग चंग उससे कुछ नहीं पूछता। विंग को कार में बिठाता है। जैसे ही जंग जंग कार में बैठता है, वो पीछे से एक और कार आती हुई देखता है, जिसमें वांगजी और उसके जो है फ्रेंड्स हैं उस कार में। विंग पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा रहता है। जंग चंग जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है विंग की तरफ देखता है। घर पहुंचकर विंग सीधा अपने कमरे में चला जाता है। चैंग सिर्फ उसे देखता रहता है। जियांग चंग एक फोन करता है। हेलो, हमारी कंपनी के साथ लैंड कंपनी के सारे प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल करो। लेकिन सर, मैंने जो कहा वो करो। ओके सर। अब टाइम स्किप कर हमें रात का दिखाया जाता है। रात के 8 बज रहे थे। जियांग चंग जो था वो विंग को वो डिनर करने के लिए बुलाता है।
विंग जो है वो डाइनिंग टेबल पर आता है, लेकिन वो आज रोज की जो है रोज की तरह कुछ बोल नहीं रहा, वो जरा शांत है। जंगचंग जो है जंगचंग जो है वो विंग की गर्दन एंड उसके जो लिप्स पर जो है वो काटने के निशान देखता है। एंड चैंग जो है वो बात शुरू करता है। जंगचंग ने कहा, तुम्हें एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबर मिले हैं, तुम आगे भी इसी तरह और जरा मेहनत करते रहना, देखना तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। विंग ने सिर्फ अपना सिर जो है वो हाँ में हिलाया। जियांग चैंग चाहता था कि विंग उसे जो है वो सब कुछ खुद बताए। थोड़ी देर बाद विंग कहता है, गगा। चैंग ने कहा, बताओ क्या हुआ। विंग ने जो है वो चैंग को सारी बात बताई एंड बताते बताते उसकी आंखों में आंसू जो है वो नदी की तरह बह रहे थे। चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा रोई हो। विंग को अब जो है वो रोने की वजह से हिचकी आने लगी थी। कोई बात नहीं, उसे अपने किए की सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। गगा, प्लीज आप उसके साथ कुछ मत करना। तुम अभी भी यही सब कुछ कह रहे हो, जबकि तुम्हारे साथ उसने इतना कुछ कर दिया है। हाँ गगा, क्योंकि मैं उसके पीछे पागल था, क्योंकि मैं उसके पीछे घूमता था। वो मुझसे जो है हर बार मना करता रहता था, मेरे पीछे मत आओ। तो इसलिए प्लीज गगा आप उसे कुछ मत करना। जंग चंग ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या गगा? विंग ने कहा। चैंग ने कहा, अब तुम उस लड़की के पीछे नहीं जाओगे, तुम कॉलेज जाओगे और अपने टाइम पर जो है वो वापस आ जाओगे। तो विंग ने कहा, मैं अब वैसे भी उसके पीछे नहीं जाने वाला था। चैंग ने कहा, ओके, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड रख दूंगा जो तुम्हारे साथ कॉलेज जाएगा, लेकिन वो कॉलेज से बाहर रहेगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारे साथ ही आएगा। विंग ने कहा, लेकिन। तो चैंग ने कहा, अब कोई सवाल नहीं, बस बहुत हो गया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारे साथ एक फ्रेंड की तरह रहेगा। विंग ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है गगा, ओके, अब आराम से जो है सो जाओ, आज क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सब भूल जाओ। जैसे पहले एक बंदर की तरह घर में उछल कूद में चाहते थे, अब भी वैसे ही रहो। जंग चंग की बातें सुनकर जो है विंग जोर से हंसने लगा। विंग जो है वो जंग चंग से बात कर कर जो है विंग को जो है वो जंग चंग से बात कर कर जो है उसका जंग चंग का जो मन था वो दोनों के मन जो है वो हल्के हो चुके थे। चैंग ने कहा, कल हम घूमने जा रहे हैं, चलो हम अंकल फ्रैंक के घर चलते हैं, वो वहां पर जो है एक शॉप भी खोलने वाले हैं। तो विंग ने कहा, ठीक है। तो चैंग ने कहा, अब सो जाओ। अब हमें से शिफ्ट करके जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। आह बकवास। तो जानजी ने कहा, क्या हुआ? तो वांग जी ने कहा, उस बिच ने मेरी गर्दन पर जो है वो काटने के काफी सारा जो है वो निशान बना दिया है। तो शोशे ने कहा, आपकी तो पूरी होल बॉडी जो है वो भरी हुई है मार्क्स से, तो आप सिर्फ गर्दन की बात ही क्यों कर रहे हो? तो वांग जी ने कहा, स्टूपिड, हमें कॉलेज जाना है। अरे यार, मैं तो भूल ही गया। तो जान जी ने कहा, तो हम टेंशन क्यों ले रहे हैं, हमारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थोड़ा ही है, वो तो सिर्फ वांग जी का है। तो वांग जी ने कहा, तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा जो है वो गर्ल्स के पीछे पड़े रहते हो। हाँ तो फिर हमारा कोई बॉयफ्रेंड थोड़ा ही है, बस करो अब जल्दी से शावर ले लो, हमें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अब हमें टाइम स्किप कर कर जो है वो कॉलेज का दिखाया जाता है। कॉलेज में वो हम जल्दी जो है टाइम पर जो है वो कॉलेज पर पहुंच गए, वरना कॉलेज का गेट जो है वो बंद हो जाता। और हर्षवन, तुम आ गए? हाँ फ्रेंड्स, तुम सब कैसे हो एंड तुम्हारे दिन कैसे गुजरे मेरे बिना? तो वांग जी ने आंसर दिया, काफी अच्छे। और शिवांग ने कहा, क्या? तो जानजी ने कहा, शांत शांत, तुम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे दिन कैसे रहे? मेरा सफर काफी अच्छा था। तो शोशे ने कहा, देखो हम पूरे आज कॉलेज में घूमे लेकिन हमें विंग कहीं नहीं दिखा। तो वांग जी ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि विंग जो है वो कभी कॉलेज मिस नहीं करता। चलो उसके क्लास में देख कर चलते हैं, उसके क्लास में देखने के लिए चलते हैं। तो जानजी ने कहा, हम लेकिन हम उसे देखने के लिए क्यों जा रहे हैं? वांग जी, हमें जो चाहिए था वो मिल तो गया, अब हम उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद क्यों करें? तो शोशी ने कहा, ये तो सही बात है। तो हर्षन ने कहा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, आपके कहने का क्या मतलब है? वांग जी और मिंग ने जो है वो कल सेक्स किया था। हर्षन, क्या? हर्षन काफी ज्यादा शॉक्ड था। शोशी ने कहा, जस्ट हर्षन। तो हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन कैसे, वो तो इसके लिए कभी भी रेडी नहीं था। तो शोशी ने कहा,
बेचारा वांगची की बातों में आ गया। वांगची ने बस उसे इतना कि वो उसे छोड़ देगा एंड बेचारा मान गया। तो हर्षा ने कहा, ओह तो इसका मतलब है तुम लोगों ने इसका फायदा उठाया। हर्षा ने जो है वांगची की तरफ देखते हुए कहा। तो वांगची ने कहा, हाँ यस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उसका बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो हर्षा ने कहा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा, क्योंकि वांगजी मुझे वो तुम्हारी बाकी और स्लट जैसा नहीं लगा, क्योंकि उसका नेचर काफी ज्यादा रॉयल था। चलो छोड़ो अब चलते हैं। फिर ज्ञानजी ने कहा, मैं अब और भी को नहीं ढूंढती, मैं ढूंढूंगा, मैं क्लास में जा रहा हूँ। चुप हो जाओ यार, अब क्लास में चलते हैं। तो वांगजी ने कहा, चलो ठीक है क्लास में चलते हैं। तो हर्षा ने कहा, ठीक है जैसे जैसे तुम सबकी मर्जी। अब हमें टाइम स्किप करके जो है वो लंच का दिखाया जाता है कैंटीन में। तो हर्षा ने कहा, जानजी तुम्हारा फैमिली बिजनेस कैसे चल रहा है। तो जानजी ने कहा, टॉपर। तो हर्ष ने कहा, वाह। तो एंड सुशी का। तो सुशी ने कहा, मेरे पापा का जो है वो स्कूल भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है एंड मैं तो मजे कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। हाँ ओके, हम वांगची के बारे में तो पहले ही जानते हैं। वो वांगची है जो है द वांगची, फेमस लैंड कंपनी का नेक्स्ट सीईओ। लंच टाइम खत्म होने वाला होता है एंड वांगची सोचता है आज लंच टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो विंग है वो आज लंच करने कैंटीन में भी नहीं आया। उसके बाद वो सोचता है रहने दो छोड़ो। दूसरी ओर रैंकिंग, तुम्हें आने में कितना टाइम लगेगा। मैं आ रही हूँ लेकिन मुझसे मेरा बैग जो है वो नहीं उठाया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा भारी है। तो विंग ने कहा, पागल लड़की क्या तुम्हारे बैग में पत्थर है। तो वैनकिंग ने कहा, क्या तुम मेरी मदद करने आ रहे हो या नहीं। विंग ने कहा, मैं आता हूँ। जैंगचंग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो विंग। विंग ने कहा, जैंगचंग मेरी फ्रेंड से उसका बैग नहीं उठाया जा रहा है तो मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ। चैंग ने कहा, रुको मैं जाता हूँ, तुम अपना तो बोझ नहीं संभाल सकते, उसका कैसे संभालोगे, उसका बैग कैसे संभालोगे। तो विंग ने कहा, तुम गधे हो, मैं तुमसे फेट करता हूँ। चैंग ने कहा, बाद में अच्छी तरह से लड़ लेना, अब मुझे बताओ कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पर पहुंचा, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पर पहुंची। तो विंग ने कहा, वो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। तुम्हारा दोस्त एंड तुम दोनों एक जैसे हो, दोनों किसी काम के नहीं हो। नहीं, मेरी फ्रेंड जो है वो काफी काम की है। जो विंग है उसने धीरे से कहा। जैंगपिंग अपनी कार लेता है, वैनकिंग के पास जाता है। वैनकिंग जो है वो अपना एक बड़ा सारा बैग जो है लेकर वो चल रही थी। जैंगचंग दूर से जो है वो वैनकिंग को देखता है एंड उसे देखकर गहरी सांस लेता है। वैनकिंग जो है वो सड़क पर चल रही है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसने एक ढीली ढाली टी शर्ट पहनी हुई है एंड नीचे उसने जो है वो एक लड़कों वाली पैंट पहनी हुई है। जैंग सोचता है, तभी मैं सोचूं विंग का फ्रेंड कैसे बन गया, क्योंकि दोनों एक जैसे ही नमूने हैं। जैंग आवाज लगाने ही वाला होता है तभी 3 लड़के वैनकिंग के पास जाते हैं एंड उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। एक के हाथ में जो है वो हॉकी स्टिक है एंड उस हॉकी स्टिक को देखकर वैनकिंग की आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वैनकिंग को डरा हुआ देखकर उस लड़के के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो कहता है, क्या हुआ लड़की, अब तुम डर गई, अब तुम हमारे सामने शेर ही नहीं बनोगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लड़के ने जो है वो हॉकी स्टिक मारने के लिए उठाई ही थी कि पीछे से जंग ने हॉकी स्टिक पकड़ ली। जंग बोला, अरे नाम मर्द, तुम एक अकेली लड़की को एक हॉकी स्टिक से मारने के लिए आए हो। जंग उन लड़कों की जो एक हीरो की तरह पिटाई करता है। उसके बाद जंग ने कहा, एक लड़की को पीटने से पहले ना 10 बार सोचना नेक्स्ट टाइम। दूसरी तरफ वैनकिंग ने कहा, माय क्रश, जी मेरा क्रश है। ओ क्या आप जंग है ना। तो जंग ने कहा, हाँ। वाह, तुम मेरे पहले एंड आखिरी क्रश हो, बताओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। चैंग ने कहा, नहीं, और अपना मुंह बंद करो, तुम्हारा मुंह देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हारे मुंह से लार टपकने वाली है। तो वैनकिंग ने कहा, ओह तुम लार की बात कर रहे हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें अपने मुंह में डाल दूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। चैंग ने कहा, ए भगवान ये तो पागल है, चलो गाड़ी में बैठते हैं। वैनकिंग जो है वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है
वैनकिंग ने अपना गला साफ करते हुए कहा, देखो गगा, मैं बहुत ज्यादा सेक्सी एंड हॉट हूँ। आपने मुझे उस लड़कों से जो है पिकनिक से बचाया, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ। लेकिन बदले में तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं आने वाली और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे भी नहीं है। ये सुनकर जंगचंग ने अपने माथे पर हाथ मारा। पागल लड़की, तुमने मुझे क्या सोच लिया है? बदचलन एंड चरित्रहीन चरित्रहीन। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। छोड़ो, मैं तुमसे अब बात भी नहीं करना चाहता। अगर तुम विंग की फ्रेंड ना होती ना, मैं भी तुम्हारा मुंह तोड़ देता। तो वैनकिंग ने कहा, क्या तुम विंग को जानती हो? प्लीज ये मत कहना कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। अब चैंग का गुस्सा जो है उस सातवें आसमान पहुंच गया। सातवें आसमान पर पहुंच गया। चैंग ने कहा, पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? रहने दो, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहता। वो जो है वैनकिंग को उसके पीछे भागते हुए कहती है, ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं समझ गई कि तुम उसके ब्रदर हो। ठीक है, रुको तो सही। अरे बेवकूफ बदतमीज लड़के। जैंग तंग गुस्से में पीछे मुड़ा मुड़ा एंड कुछ कहने वाला था कि तभी उसके लिप्स जो है एक दूसरे जो है सॉफ्ट लिप से टकराए। जैंग जंग वह एक शौक में लिए खड़ा रहा। जब उसे एहसास हुआ तो उसने जो है वनकिंग को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वनकिंग को एहसास हुआ कि जैंगचंग उसे दूर कर रहा है तो उसने उसे कसकर पकड़ लिया। वनकिंग ने अपनी टांगे जो है जैंगचंग के कमर पर कसकर जकड़ दी एंड जो है वनकिंग जो थी वो 5 मिनट तक जो है उसने जैंगचंग को नहीं छोड़ा। एंड 5 मिनट्स बाद वनकिंग ने कहा, ओ माय गॉड, ये मेरा फर्स्ट किस था, लेकिन ये बहुत ही गलत सिचुएशन में हुआ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। चलो अब हमें देर हो जाएगी। चैंग बस वनकिंग को घूरता रहता है। चैंग कार में बैठ जाता है। तभी वनकिंग चैंग से पूछती है, क्या ये तुम्हारा भी पहला किस था? चैंग कोई आंसर नहीं देता है, कार स्टार्ट कर देता है। वैनकिंग ने कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो, किसका तुम पर कुछ असर नहीं हुआ। चैंग गुस्से में वैनकिंग को देखता है, लेकिन वैनकिंग जो है वो मुस्कुराती है। कार विंग के सामने जाकर रुक जाती है एंड जो चैंग था वो गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। चैंग का ऐसा चेहरा देखकर जो विंग है वो जोर से हंसने लगता है। विंग जो है वो वैनकिंग से पूछता है, तुमने ऐसा क्या किया जो मेरा ब्रदर इतना ज्यादा शाय हो गया, इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहा है? वैनकिंग ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए पूछा, क्या वो शर्मा रहा है? लेकिन ऐसे गुस्से में कौन शर्माता है? विंग कहता है, सिर्फ मेरा भाई ही ऐसा कर सकता है। एंड वो वैनकिंग एंड विंग जो है वो जे कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जंगपिंग दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था एंड जंगपिंग भी जो है उनकी बातें सुनकर मुस्कुराया एंड जंग ने सोचा वो दोनों काफी अच्छी फ्रेंड है। जंग घर के अंदर से बोला, तुम दोनों के पास खाने के लिए लंच करने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। विंग एंड वैनकिंग ये सुनकर दौड़कर घर के अंदर आए एंड जो है वो लंच टेबल पर बैठे। जैंग जंग ने उन दोनों को खाना परोसा। विंग अपने ब्रदर एंड अपने फ्रेंड के साथ रहकर जो है वो वांग जी को भूलना चाहता था। वांग जी ने जो भी किया था उससे विंग का दिल जो है वो थक चुका था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं आने दिया। उसके फेस से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन जंग जंग अपने ब्रदर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और दूसरी तरफ वांग जी की क्लासेस जो है वो खत्म हो गई थी। अब वो एंड उसके फ्रेंड्स जो है वो घर जाने लगे। हर्षोन खुद को रोक नहीं पाया एंड वो विंग की क्लास में जाकर उसे देखना चाहता था। हर्षोन ने अपने फ्रेंड से कहा, तुम जाओ मैं आता हूँ। वांग जी इसे अपनी वांग जी इसे ना छोटी छोटी आगे करके देखने लगता है, लेकिन हर्षोन वहां से चला जाता है। विंग की क्लासेस जो है वो 3 बजे एंड होती थी, लेकिन हर्षोन और उसके फ्रेंड्स की जो क्लासेस है वो 2 बजे ही खत्म हो जाती थी। हर्षोन ने देखा कि विंग क्लास में नहीं है। जब उसने क्लास में एक लड़के से पूछा तो उसे पता चला कि विंग आज क्लास में नहीं आया। उसके बाद हाईशॉन वहां से चला गया। हाईशॉन जो है वो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन वो गलत काम में भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता था, क्योंकि वो उनके उसके बचपन के दोस्त थे। सभी फ्रेंड्स जो है वो कॉलेज के गेट के पास जो है हाईशॉन का वेट कर रहे थे। फिर सुशी ने पूछा, क्या तुम विंग को देखने गए थे? तो हाईशॉन ने कहा हाँ, मैं उसे देखने के लिए गया था और मैं उसे कल भी देखने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने इस बार गलती की है। और इतना कहने के बाद हाईशॉन वहां से चला गया। जान जी ने कहा, अब इसको क्या हुआ? वांग जी ने कहा, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, चलो आज रात क्लब चलते हैं। शूशी ने कहा,
हाँ, वो हत्यारा मजा आएगा। अब रात को सभी लोग रेडी होकर क्लब जाते हैं, सभी फ्रेंड्स। उन सबकी रात जो है वो शराब, ड्रिंक, म्यूजिक एंड लड़कियों के बीच बीती। वांगची कहता है, हमारे पास अब मौज मस्ती करने के लिए बस कुछ ही दिन है। सब अपने अपने लिए एक एक लड़की लेकर अपार्टमेंट में आते हैं। सभी फ्रेंड्स ने अच्छी रात बताई। इतनी अच्छी रात होने के बावजूद भी वो जो वांगची था वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो फोन में क्या ढूंढ रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांगची जो है वो जल्दी से रेडी हो जाता है क्योंकि उसे कॉलेज जल्दी जाना था। तभी उसका फोन बजता है। फोन उसके फादर का था। हेलो फादर। हेलो माय सन, आज तुम खाना खाने घर आओ। क्या हुआ फादर? कुछ नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। ठीक है पिताजी। बाय बेटा। बाय फादर। हर्षवा ने पूछा, क्या हुआ? वांगजी ने कहा, आज रात पिताजी ने मुझे खाने पर इनवाइट किया है। तो हर्षवा ने कहा, ये तो एक अच्छी बात है। जान जी ने कहा, जल्दी करो। यशुशी ने कहा, मैं आ रहा हूँ। सभी फ्रेंड्स जो है वो कॉलेज आ जाते हैं। आयुष्मान जल्दी से विंग की क्लास में जाता है लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वांग जी ने पूछा, तो मैं क्या हुआ? आयुष्मान ने कहा, कुछ नहीं। अब हमें टाइम स्किप कर कर जो है वो लंच टाइम का दिखाया जाता है। वांग जी, शूशे, जानजिन एंड हर्षवान सब कैंटीन में बैठे थे। सब अपना लंच कर रहे थे। विंग जो है हमेशा लंच टाइम में वांग जी के पास आता था लेकिन आज भी वो नहीं आया। 2 दिन हो गए थे जब से विंग जो है वो कॉलेज नहीं आ रहा था। आयुष्मान के अलावा और कोई भी विंग के बारे में नहीं सोच रहा था। हाँ, मुझे को विंग की याद नहीं थी लेकिन उसे में अपनी लाइफ में थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। दिन में क्लासेस, रात में लड़कियां, और मुझे के दिन कुछ ऐसे ही बीत रहे थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके जो है दूसरी ओर का दिखाया जाता है। दूसरी ओर विंग था वो चैंग एंड वनकिंग के साथ बहुत ज्यादा खुश था। इन दिनों जो विंग था वो वांगची को लगभग भूल ही गया था। ये 5 दिन का सफर अब 2 दिनों और 2 हफ्तों में बदल गया था। वैनकिंग, चैंग एंड विंग जो था वो तीनों ही जो है वो समुद्र को देख रहे थे। तीनों के हाथ में एक एक बर्गर था। चैंग को अपने अंदर किसी बात की चिंता हो रही थी और दूसरी ओर उसे जोर से गगा विंग उसे जोर से गगा पुकारता है। विंग जो था वो कुछ ही देर में गिरने ही वाला था लेकिन जो वैनकिंग थी उसने उसे पकड़ लिया। डर के मारे चैंग की धड़कनें तेज होने लगी। चैंग वहीं पर वैसा ही खड़ा था शौक के मारे। तो वैनकिंग जो थी वो चैंग पर चिल्लाई, बेवकूफ, एम्बुलेंस पर बुलाओ। चैंग चैंग की धड़कनें अचानक रुक गई। विंग को इस तरह देखकर वो समझ सकता था कि उसका डर जो है अब वो सच होने वाला है। वैनकिंग ने चैंग को फिर से डांटा एंड कहा कि एम्बुलेंस बुलाओ बेवकूफ। चैंग अपने होश में आया और चैंग जो है वो जल्दी से विंग को उठाता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो। चैंग वैनकिंग को कहता है कि जल्दी से कार में बैठो, हॉस्पिटल यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वैनकिंग जो है वो कार की पिछली बैक सीट पर बैठ जाती है। जंग जो है वो विंग को है जो उसके पास लेटाता है। जो वैनकिंग है विंग का सिर अपनी गोद में रख लेती है। चैंग किसी को आवाज देता है एंड कहता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। चैंग पूरी रफ्तार से जो है वो कार ड्राइव करता है। बीजिंग के सबसे अच्छे हॉस्पिटल पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। चैंग उसके बाद विंग को उठाकर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। हॉस्पिटल के एंटर करते ही उसे अपना जो है बेस्ट फ्रेंड लैंस चैंग मिल जाता है। लैंस चैंग जो है वो विंग को जियांग चैंग के साथ हॉस्पिटल के अंदर ले जाने में मदद करता है। लैंस चैंग ने नर्स को जल्दी से जो है विंग की ये जो है वो विंग को विंग की जो है वो जांच करने के लिए कहा, चेक करने के लिए कहा एंड नर्स ने जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। चैंग का दिल एंड दिमाग दोनों ही उथल पुथल हो रहा था। चैंग का दिल जो है वो जोर जोर से धड़क रहा था एंड उसने अपनी जो है मुट्ठियां वो कस ली थी। वैनकिंग वहीं बैठकर जो है वो गौर से प्रे कर रही थी कि विंग ठीक हो जाए। 1 घंटे बाद लैंस चैन ने कहा, चैंग मेरे ऑफिस में आओ। चैन ने कहा, शिचैन ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सच है, विंग प्रेग्नेंट है। चैन ने गहरी सांस ली एंड कहा, उसका अबॉर्शन कर दो। तो शिचैन ने कहा, नहीं, हम उसकी हेल्थ को देखते हुए ये रिस्क नहीं ले सकते, इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। चैंग ने कहा, मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। शिचैन ने कहा,
उसका ख्याल रखना, उसे जो है वो टेंशन मत लेने देना। स्ट्रेस के कारण जो है इसका असर जो है बच्चे पर पड़ेगा। वेइंग को बेबी के साथ और भी ज्यादा परेशानियां होगी एंड इसके खाने पीने का जो है वो ज्यादा ध्यान रखना होगा। शिचैन जो है वो चैन की तरफ देखते हुए कहता है एंड उसके बाद जो है शिचैन पीछे की तरफ देखता है एंड पूछता है कि आप कौन है। चैंग ने भी पीछे मुड़कर देखा एंड देखा कि वहां पर वैनकिंग खड़ी हुई थी। चैंग ने वैनकिंग से पूछा, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तो वैनकिंग ने इस बात पर अपना सिर हिलाया। चैंग ने शिचैन से कहा, जो वैनकिंग है वेन की फ्रेंड, उसके ही कॉलेज में एंड उसकी क्लास में। शिचैन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो वैनकिंग, कॉलेज में विंग के साथ रहना, क्योंकि तुम उसके कॉलेज में साथ रहती हो तो तुम जो है विंग की देखभाल करोगी, तुम विंग की केयर करोगी। और चैंग तुम घर में संभालना एंड तुम ऑफिस से भी जल्दी आना। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है, तुम्हें अपनी कंपनी के साथ साथ और अब इसका भी ख्याल रखना है। अब तुम्हारे कंधे पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि किसी भी कंपनी का सीईओ होना कोई आसान बात नहीं है। चैंग ने कहा, विंग मेरा सब कुछ है, मैं उसकी अच्छे से केयर करूंगा। तो चैंग ने कहा, तुम जानते हैं कि उसका दिल कमजोर है, तो तुम उस पर गुस्सा मत करना, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तुम उस लड़के से बात क्यों नहीं करते जो विंग का बॉयफ्रेंड है? उस लड़के को भी विंग का जो विंग को जो है वो खुश रखना चाहिए, आखिर वो विंग का बॉयफ्रेंड है, उसे भी ये समझना चाहिए। ऐसे जो वक्त जो है वो आसानी से बीत जाएगा। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो चैंग ने कहा, उस लड़के ने सिर्फ विंग को यूज किया है। तो शिचैन ने कहा, क्या? तो दूसरी तरफ बैंकिंग जो थी उसकी भी आंखें शौक के मारे चौड़ी हो गई। तो चैंग ने कहा, यस। तो शिचैन ने कहा, वो लड़का कौन है? तो चैंग ने कहा, लैन कंपनी का नेक्स्ट सीईओ। तो शिचैन जो है वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि लैन कंपनी उसकी खुद के एक अंकल की कंपनी है। शिचैन रुक कर कहता है, मैं अपने अंकल से बात करूंगा। तो चैंग ने कहा, नहीं, हमें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसे जरूरत होगी तो वो खुद आएगा। ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैं अपने ब्रदर को किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं ऐसे रिश्ते नहीं बनाना चाहता जिसमें प्यार ना हो। तो चाचा ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। विंग की प्रेगनेंसी को जो है वो 1 वीक हो गया है एंड 3 मंथ्स में जो है विंग का स्टमक जो है वो दिखने लगेगा। तो वैनकिंग ने कहा, अभी ग्रेजुएशन के लिए 1 मंथ बाकी है एंड फिर जो आगे की स्टडी भी उसी कॉलेज में स्टार्ट हो जाएगी, हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चैंग ने कहा, मैं विंग को जो है वो फॉरेन भेजने के बारे में सोच रहा था। तो चैंग ने कहा, चैंग, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, लेकिन मैं भी विंग को जो है वो अपना छोटा भाई मानता हूँ एंड मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुमसे कहना चाहता हूँ कि पहले तुम इस बारे में जो है विंग से पूछ लो, उसकी मर्जी के बिना कुछ मत करना। तुम्हें पता है कि इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चैन ने कहा, ठीक है, तो विंग को कब होश आएगा? फिर चैन ने कहा, कुछ ही देर में आ जाएगा। चैन कहता है, ठीक है। तो चैन ने कहा, तुम दोनों बैठो, मुझे राउंड के लिए जाना है। इतना कहकर चैन वहां से चला जाता है। चैंग एंड वैनकिंग जो है वो विंग के रूम में आते हैं, जहाँ विंग जो है वो सो रहा था। दोनों वहां पर रखे हुए सोफे पर बैठ जाती हैं, क्योंकि वो एक वीआईपी रूम था। तो चैंग ने कहा, वैनकिंग, क्या तुम अब भी विंग के साथ रहोगी? वैनकिंग ने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर डाउट है? तो चैंग ने कहा, नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। वैनकिंग ने कहा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, आखिर वो मेरा फ्रेंड है। वैनकिंग ने कहा, जब मैं क्लास में गई थी तो मैंने विंग को जो है वो अकेले बैठे हुए देखा था एंड कुछ लड़के जो है उसे धमका रहे थे, लेकिन विंग ने उनसे कुछ नहीं कहा। तो जब उन बॉयज को जो है पता चला कि मैं भी एक पुअर फैमिली से आती हूँ, तो उन्होंने मुझे भी धमकाना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें पता है, विंग के अलावा उन लड़कों को किसी ने भी जो है मुझसे बदतमीजी करने से नहीं रोका। उसने फर्स्ट टाइम जो है मेरे लिए उन बैड बॉयज से जो है मेरे लिए जो है वो लड़ाई स्टार्ट की। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि तुम खुद के लिए क्यों नहीं लड़े उनसे, तो उसने मुझसे कहा कि मैं बस उनके मुंह नहीं लगना चाहता था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे लिए क्यों लड़े? तो उसने कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कॉलेज के फर्स्ट ही तुम्हारी पिटाई हो।
उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आई। तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रदर बहुत ज़्यादा प्योर है एंड इस बात का जो है वांग जी को ज़रूर पछतावा होगा। तो चैंग ने कहा, क्या तुम्हें मेरा ब्रदर पसंद है? चैंग की बात सुनकर वनकिंग ने चैंग पर जो है मुक्कों की बरसात कर दी। वनकिंग ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम्हें दिखता नहीं है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट किस दिया है और मेरा फर्स्ट किस लेने के बाद भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। तो चैंग ने कहा, मैंने नहीं लिया, तुमने जबरदस्ती दिया मुझे। और वनकिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चैंग चैंग को जमीन में गाड़ देगी। एंड तभी दूसरी तरफ से जोर से हंसने की आवाज आती है। तुम दोनों आपस में लड़ते हुए काफी अच्छे लग रहे हो, लड़ो लड़ो और लड़ो। विंग को ऐसा देखकर वैनकिंग एंड चैंग जो है अपनी जगह से उठ खड़े हुए और खड़े होकर इसके पास आते हैं एंड उससे पूछते हैं, अच्छा तुम हमें ऐसा देखकर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो और तुम हंस रहे हो? हंसो और हंसो लो। दोनों विंग को जो है वो गुदगुदी करने लगते हैं एंड विंग अपने हाथ एंड पैर फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। विंग जो है वो रूम के चारों ओर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल रूम में है। विंग ने कहा, चैंग तुम जहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो चैंग ने कहा, तुम बेहोश हो गए थे विंग एंड तुम प्रेग्नेंट हो। विंग ने कहा, ठीक है अब मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। विंग को समझ ही नहीं आया कि चैंग ने क्या कहा। चैंग जो है एक लंबी सांस लेता है एंड कहता है, विंग तुम प्रेग्नेंट हो। अब विंग का जो है वो हिलना डुलना बंद हो गया एंड चैंग के कहे शब्द शब्द जो है उसके दिमाग में घूमने लगे। विंग के हाथ पैर जो है वो कंबल रहने लगे, कांपने लगी एंड उसके माथे पर पसीना आने लगा। विंग की सांसें रुकने लगी। ये देखकर चैंग चिल्लाया, विंग कुछ नहीं हुआ, डरो मत, सांस लो सांस लो। वैनकिंग डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। डॉक्टर शिशान। जो शिशान था वो राउंड पूरा करके आ ही रहा था एंड वो आवाज सुनकर दौड़ता हुआ रूम में आया। शिचान ने पूछा, क्या हुआ? वैनकिंग ने हाँफते हुए कहा, विंग की सांसें रुक गई। शिचान ने कहा, ओ शिट। दोनों विंग के कमरे की ओर दौड़ने लगे। उससे पहले ही जो नर्स थी वो विंग को ऑक्सीजन मास्क लगा चुकी थी। शिशान ने नर्स को शाबाश कहा एंड दूसरी तरफ चैंग का चेहरा जो है पीला पड़ चुका था एंड उसकी आईज रेड हो चुकी थी। वो विंग के रूम से बाहर निकल आया। उसने वैनकिंग एंड शिनचैन को रूम में ही छोड़ दिया एंड जाकर उसने खंबे पर एक जोर से मुक्का मारा। उसके हैंड से जो है वो ब्लड बहने लगा लेकिन उसे पेन फील नहीं हुआ। उसे अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। विंग को फिर से जो है बेहोशी की मेडिसिन दी गई। थोड़ी देर बाद नर्स ने फिर चैंग के हैंड पर बैंडेज की। चैंग बहुत ज्यादा शांत था एंड जो वेंटिंग थी वो विंग के रूम में थी। चैंग को जो है विंग के रूम से बाहर आए हुए जो है 3 घंटे हो चुके थे। लैन मेंशन में मिस्टर लैन, तुमको पता है कि मिस्टर चैंग ने जो है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तुमको पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो सेक्रेटरी ने कहा। मैं तो कहा, नहीं सर हमें नहीं पता चला। मिस्टर जांग ने के जो सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि मिस्टर जांग को जो है हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मिस्टर लैन ने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और दूसरी तरफ वही लैन जो वांगजी था वो लैपटॉप में कुछ ऑफिस का काम कर रहा था। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, पता नहीं 1.5 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया है जिससे हमारी कंपनी को इतनी ज्यादा जो है वो नुकसान होने लगा है। तो सेक्रेटरी ने कहा, मुझे नहीं मालूम सर। तो वांगजी ने कहा, हमने तुम्हें काम पर किस लिए रखा है? तुम पैसे किस चीज के लिए ले रहे हो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है? तो सेक्रेटरी ने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन जब से जैम कंपनी ने हमसे प्रोजेक्ट जो है वो वापस लिए हैं तब से दो और कंपनियों ने भी हमसे जो है वो प्रोजेक्ट हमें जो है प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया है। मिस्टर लाना एंड लान वांगजी जो है वो शंग कंपनी के साथ उनके जो भी प्रोजेक्ट थे वो कैंसिल होने के कारण काफी ज्यादा परेशान थे। मिस्टर लैन जो है वो वांगजी से कहते हैं, तुम जल्दी से अपनी स्टडी कंप्लीट करो एंड सीईओ को जो है पोजीशन वो संभालो। मैं अब जो है वो बूढ़ा हो चुका हूँ। वांगजी ने कहा, फादर आप 2 साल और मेरी जो है वेट कीजिए और उसके बाद में फिर बिजनेस जो है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगा। इस बार मैं जो है आपकी पूरी मदद करूंगा एंड पढ़ाई स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं जो है खुद कंपनी देखूंगा। मिस्टर लैन ने कहा, ठीक है बेटा। चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।
लड़की होगी या नीच, इसलिए मैं जो है पार्ट वो आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी बाकी के भी। एंड सॉरी काफी इंटरेस्टेड होने वाली है आगे, कि एंड तक जो स्टोरी है ना वो इंटरेस्टिंग है। मैं कहूँगी इस मैंने स्टोरी पूरी सुनी तो मुझे बहुत पसंद है। एंड आपको पसंद आएंगे, फिर मुझे अच्छे से कमेंट करना, ठीक है? ओके बाय।